हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, हर काम की शुरुआत वंदना से की जाती है, यानी भगवान की पूजा से। तो आइए हम भी अपने प्रथम अध्याय में पढ़ते हैं वंदना। और हमारे अध्याय का नाम क्या है? वंदना। इस कविता में बच्चे माँ अम्बे से वरदान पाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, यानी प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी कविता की। इसमें क्या कह रहे हैं बच्चे? जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे, सत्य अहिंसा प्रेम एकता जीवन का आधार बने। यानी हे माँ अम्बे, तू हमें ज्ञान दे। ज्ञान यानी शिक्षा, बुद्धि दे। तू हमको वरदान दे, यानी जो हम मांगे वो तू हमें दे। क्या मांगे हम सत्य की राह पे चले, अहिंसा के मार्ग पे चले, सबसे प्रेम करें और हमारे बीच एकता बनी रहे, यही हमारे जीवन का आधार बने। हे माँ, हम तुमसे यही चाहते हैं कि हम सबके लिए भलाई का काम करते रहें। आगे क्या कहता है इस कविता में कवि? विनयशीलता मृदु भाषी ही। विनयशीलता का अर्थ होता है बच्चों प्यार प्रेम शीलता का व्यवहार रखने वाला। मृदु यानी मीठा। तो विनयशीलता मृदु भाषा ही जीवन की पतवार बने। पतवार यानी हमारी डोर, जिससे हमारी पतंग नाव चलाने वाली पतवार होती है, उसके लिए कहा गया है। विचलित पथ से कभी ना हो, मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। विचलित यानी मैं ना भटकूं। विचलित पथ से कभी ना हो, मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। अर्थात इसमें बच्चा कह रहा है कि विनयशीलता यानी मेरे व्यवहार में विनय यानी शीतलता आए, मृदु भाषा ही यानी मीठी भाषा ही मेरे जीवन की पतवार बने। यानी मैं इस पतवार के ज़रिए सबको एक दूसरे की डोर से बांधे रखूं। कभी भी मैं अपने पथ से यानी अपनी डगर, अपने रास्ते से कभी भी मैं डगमगाऊं नहीं। मुझ पर तू थोड़ा ध्यान दे, यानी कि जब भी मैं अपने पथ से इधर उधर भटकने लगूं तो मुझे ऐसी बुद्धि देना कि मैं वापस अपनी राह पर आ जाऊं और उदारता और दूसरों की सेवा करने का भाव मेरे मन से कभी न जाने पाए। आगे कह रहा है बच्चा, जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे, विजयी सत्य हमेशा होवे, बने अहिंसा हितकारी। हितकारी अर्थात है हित में रहने वाले। तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया कि हे माँ अम्बे, तू मुझे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। क्या वरदान? कि मैं विजयी बनूं, मैं सत्य के राह पर हमेशा चलूं और मैं अहिंसा का पुजारी जीवन भर बनूं। यानी मैं अहिंसा की राह पे चलूं और लोगों को भी इस राह पे चलने के लिए हमेशा प्रेरित करूं। रहे सदा आकर्षित करती नैतिकता की छवि प्यारी, लगे गूंजने सुमधुर वाणी, मुझको भाव महान दे। आकर्षित का अर्थ होता है बच्चों अपनी ओर खींचना, और नैतिकता यानी हमारा नैतिक कर्तव्य, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि रहे सदा आकर्षित करती, यानी मुझे हमेशा अपनी ओर खींचती रहे। कौन? नैतिकता की छवि प्यारी, यानी मेरे नैतिक कर्तव्य मुझे अपनी ओर खींचते रहे, यानी मेरे अंदर ऐसी भावना भरे कि मैं लोगों के लिए काम करता रहूं, ईमानदारी का भाव हमेशा रहे। लगे गूंजने सुमधुर वाणी, चारों तरफ एक सुमधुर यानी कि मधुर वाणी गूंजती रहे, मुझको ऐसा भाव महान दे। मेरे अंदर ऐसी भावना जगाना कि मेरे मुख से हमेशा मधुर वाणी ही निकले और वो चारों तरफ गूंजती रहे। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। हे माँ, तू मुझे ज्ञान दे, तू मुझको ये वरदान दे कि मैं जीवन भर एक अच्छा बालक, एक अच्छा इंसान कहलाऊं और मुझे दुनिया याद रखे। मेरा कर्तव्य दूसरों की भलाई करना होना चाहिए।
बस यही ज्ञान, यही बुद्धि मुझे चाहिए। राधेश्याम कुशवाहा द्वारा रचित ये कविता बहुत ही मनमोहक है, यानी मन को छूने वाली, क्योंकि इसमें बच्चे अपने लिए माँ से वरदान मांग रहे हैं कि हे माँ, हमें बुद्धि, ज्ञान, ईमानदारी, दूसरों के लिए सहायता करने का भाव दे। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही भावना आपके अंदर भी होगी। इस कविता का मौलिक ज्ञान क्या है बच्चों? इस कविता का मौलिक ज्ञान है कि बच्चे एकता, एकाग्रता, आस्था, विनम्रता आदि सभी गुण विद्वान होने की प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थात बच्चे चाहते हैं कि हमारे अंदर ये सभी गुण आएं ताकि हम एक अच्छे इंसान कहलाएं। तो बच्चों इस कविता का मौलिक ज्ञान है कि बच्चे एकता, एकाग्रता, आस्था, विनम्रता आदि सब गुण विद्यमान होने की प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थात बच्चे चाहते हैं कि हमारे अंदर एकता, एकाग्रता, आस्था, विनम्रता आदि ये सारे गुण आएं और हम एक अच्छे बालक और आगे जाके एक अच्छे इंसान कहलाएं और ये दुनिया हमें याद करे। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये कविता आपको पसंद आई होगी। आप भी इसका अभ्यास कीजिए, इसे याद करने का प्रयास कीजिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।